जब ये आत्मा 84 में भटक रही थी तो ये पुकार की थी, इसने प्रभु के लिए पुकार करती थी। भजन करने की सामर्थ्य किसी योनि में नहीं है, एक मानव तन ही ऐसा है जिसमें आप भजन कर सकते हो। बाकी जितनी योनि है वो भोग योनि है ना। मनुष्य तन जो है ये कर्म योनि का है, इसमें आप जो चाहो वो करो, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। आप चाहो तो शिवलोक में जा सकते हो, आप चाहो तो स्वर्गलोक में जा सकते हो मनुष्य आत्मा, आप चाहो तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जा सकते हो, और आप चाहो तो आवागमन से मुक्त होकर परमधाम के लिए जा सकते हो। और नरक के लिए तो कुछ प्रयास करने नहीं, नरक के लिए तो तमाम साधन जो है नरक के ही हैं, पापाचार के। तो ये पुकार कर रहा था, अहो प्रभु मानव तन दीजय भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। हे प्रभु मुझको मानव का तन दे दो, तो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, माने परमात्मा का भजन करूंगा, संत की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बहुत पुकार इसने परमात्मा से की, तो इसकी पुकार सुन के धर्मराज जो है ने इनकी पुकार को सुन के कहा, इनके लिए फिर चेतावनी दी कि हम तुम्हारे लिए मानव का तन लेकर भेजते हैं मृतलोक में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। कि हम तुम्हारे लिए मानव तन के लिए भेजते हैं मृतलोक में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राम के सिवा और तुम्हारा कोई शरण नाम सहायता करने वाला नहीं है। अगर तुमने अन्य बातों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए नरक में जाना पड़ेगा, धर्मराज की मार खाना पड़ेगी। इसलिए कहा कि भजन कर लो, भजन करना जाकर। तो गर्भवास में, उसके लिए गर्भवास में भी ये बहुत कॉल कर रहा था कि ओखी गैल है, घना कष्ट है गर्भवास में, इस गर्भवास की जठराग्नि मुझसे सही नहीं जाती, और जो बाहर में निकलूँगा कैसे, मेरा शरीर मोटा है, मारा गोखा है, भयभीत होता है। तो फिर पुकार करता है प्रभु से, मेरी सहाय करो। तो प्रभु की कृपा से ही गर्भवास से बाहर आता है। संसार में आने के बाद इसके साथ में 5 भूत लग जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सृष्टि की रचना करने वालों ने ही अपने पीछे लगा दिए। जो कॉल करके आए थे वो कॉल तो भूल जाता है भजन करने का, और संसार के प्रपंच में फंस जाता है। तो संसार का धन दौलत कितना ही कमा लो, ये साथ जाने वाला नहीं है। एक राम नाम की कमाई ऐसी है जो कि साथ जाती है। बाकी और संसार में सेवा, पूजा, जप, पुरे, दया, धर्म, ये 4, ये फल सी संसार में आगे नहीं विचार। दया किसी पे करोगे तुम पे दया हो जाएगी, सेवा किसी करोगे समय पाने पे तुम्हारी सेवा हो जाएगी। माना इसका फल संसार में ही है, आगे इसका कोई फल नहीं है। आगे का फल कहाँ मिलेगा? शरीर छोड़ने के बाद केवल भजन जो करोगे वो अपने साथ जाता है। शब्द लपेटा श्वास नीसरे सोई लेखा में आवे। जितनी श्वासों पे भजन किया है वही लेखे में है। और जो अभी जो बताया था कि राम राम करने के बाद में एक सिमरण होता है मुख के द्वारा, एक सिमरण होता है मन के द्वारा, एक होता है सहज अवस्था में जिसको करना नहीं पड़ता है, होता है भजन। मुख सिमरण की होंठ कंठ जो है वो नहीं चलाना पड़ता है, अंतर में खुद। जैसे एक संसार का उदाहरण देने के लिए, स्त्री पुरुष 2 मिलते हैं, माता पिता हमारे आपके 2 मिले तब तीसरी संतान की उत्पत्ति होती है। जिस समय गर्भ ठहर जाता है तो माता के लिए फिर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, फिर कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। गर्भ ठहर गया माँ के उदर में, वो संसार का फिर अपने घर गृहस्थी का कोई भी काम करे, वो पलता पोसता है, अपना काम पर पक्का होकर पूरा हो जाता है। ऐसे ही निज नाम का जो वही फांसी का उदाहरण दिया था, एक वो उदाहरण, एक ये भी उदाहरण है कि फिर जब निज नाम घट में प्रकट हो जाता है तो वो अपना काम करके सीधे अमरलोक ले जाता है। और राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम की एक तो महिमा देखो, लाखा सागर में जो सला तैराई जाती है तो आप देखते ही हो। और राम नाम की महिमा बताएं कि कितनी बड़ी महिमा है। एक बार चांगल देव थे, सिद्धि पुरुष था। सिद्धि में ये होता है मुख से जो कहता है वो वचन फल जाता है।
और अपन जो राम सनेही का जो भजन का है ये मुख का नहीं फलता है, इससे ये दिल की मेहर होती है। तो चांगल देव नाम था, उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश के ऊपर वो है, ऊपर स्थान है जंगल का, उसमें वास करता था। 750 उसके उस समय चेला थे, और उसको सिद्धि ऐसी प्राप्त हो गई थी कि वो शेर की सवारी पे कहीं जाता था शास्त्रार्थ करने के लिए, माना सत्संग करने के लिए, तो शेर की सवारी पे बैठ के जाता था। शेर उसके अधीन हो गया था, और नाग, सरप जो है नाग, वो उसकी रक्षा में आ जाता था पीछे से छाया करके, इस तरीके से चलता था। तो उसकी शर्त होती थी, जिस जो उसको विद्वान किसी ने बताया कि फला शहर में फला नगर में विद्वान है, वहीं पहुंचता। तो उसकी सवारी को देख के लोग भयभीत हो जाते थे, सामने वाला कि ये शेर पर बैठ के आया है, सर्प इसकी छाया में है। और दूसरा पराक्रम उसका क्या था कि जब सत्संग सुनाने बैठता था, आसन उसका आधर में आ जाता था, धरती से ऊपर उठ जाता था। तो जिसके पास शास्त्रार्थ करने जाता तो वो वैसे ही उनके लिए नतमस्तक हो जाता था, और जो करना चाहता भी था तो वो उससे पराजित हो जाता था। सिद्ध पुरुष था ना, तो उसकी वो ज्ञान की पोथियाँ जितनी थी वो अपने पास लेता था, उनको चेला बना लेता था। या तो मुझे पराजित करो, वो उसका कहना ये था, या तो मुझे पराजित कर दो तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और तुम पराजित हो गए तो तुम्हें अपना चेला बना लूँगा। इस तरीके से उसने, चांगल देव ने जहाँ जहाँ उसको था पड़ी सबको पराजित कर दिया। जब उसकी नज़र में कोई नहीं बचा तो अपने बैठे हुए थे अनुयायी उसके, है कोई अब संसार में ऐसा जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके? तो एक मुक्ताबाई थी, राजस्थान की हैं, मुक्ताबाई थी। उनने किसी ने बताया कि आप गुजरात की मुक्ताबाई थी गुजरात की। तो कहा मुक्ताबाई से आप शास्त्रार्थ करो, तो मैं चलो। तो शेर पे बैठ के और वही उसका जो क्रम था उस हिसाब से पहुंचा मुक्ताबाई के यहाँ। नगर के बाहर संदेशा भिजवाया, पाती लिख के कि चांगल देव आया है शास्त्रार्थ करने। सुबह का टाइम था, उस समय मुक्ताबाई दीवार पर बैठी दातुन कर रही थी। उस समय ऐसे पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, पिछले समय में कई सौ वर्ष पहले कच्ची दीवारें हुआ करती थी। कच्ची दीवार पे छोटी दीवार थी, उस पर बैठी हुई थी मुक्ताबाई, दातुन कर रही थी। संदेशा वाले ने संदेशा दिया कि शास्त्रार्थ करने आया है। मुक्ताबाई जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने सोचा ये अभिमानी है, सिद्ध पुरुष है, अभिमान है इसको कि आज तक मुझको कोई पराजित नहीं कर पाया है। तो जो राम नाम के भजनानंदी होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वो पराक्रम दिखाते नहीं है। पराक्रम उनमें होता तो सब कुछ है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करते उसका। लेकिन कोई अड़ी पड़ी आती है तो उसका ज़रूरत पे दिखाते हैं, उसका अहम तोड़ने के लिए। अहम उसको अहंकार जो था, तो उन्होंने कहा कि मुक्ताबाई ने एक साथ बोली, चल सपील साहिब की माया, चांगल देव मिलन को आया। तो वो मिट्टी की दीवार इतनी ऊंची थी जिस पर बैठी हुई थी, वो मिट्टी की दीवार चल दी। मुक्ताबाई जो बैठी थी जिस दीवार पे, वो दीवार अपने आप चलने लगी। और चांगल देव के पास बोले, चांगल देव से कह दो कि वो आगे ना आए, वो इतनी दूर से चल के आए तो उनके स्वागत के लिए हम खुद आ रहे हैं। संदेशा वाले ने कह दिया, और वो पीछे से वो जा रहे हैं उनकी दीवार चलती हुई। अब चांगल देव के सामने पहुंची तो चांगल देव से शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। क्यों नहीं हुई? उसने सोचा मैं तो शेर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये सजीव है, माने ये चेतन है, चेतन है। और ये दीवार तो जड़ थी, चेतन है। सर्प इसकी मेरी छाया में है, ये भी चेतन है। और जिस दीवार पे ये बैठ के आ रही है, ये तो जड़ है। दीवार तो जड़ है, जिस निर्जीव है, और इसके हुक्म से ये चल के आ रही है, तो मेरी तो सिद्धि इसके सामने कुछ नहीं है। और फिर राम भजनानंदी के सामने सिद्धि पुरुष की सिद्धियां चलती नहीं है। कि राम का नाम का पराक्रम, राम नाम का पराक्रम है ये। राम नाम जो है जो राम राम करते हैं ना, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती है। तो राम नाम उनके मुक्ताबाई सामने उनकी सिद्धि को कोई जोर नहीं चला। तब वो नतमस्तक हो गया और उनसे ज्ञान का भेद लिया। तुम्हारे पास कौन सा भेद है? राम नाम का भेद दिया। चांगल देव ने अपनी सारी पुस्तकों को हटा दिया, राम नाम का भेद लेके भजन किया, जब परम मोक्ष सदा है। यह है राम नाम का पराक्रम। राम नाम का पराक्रम तो इतना है कि जैसा राम नाम चिंतामणि, मन चिंता कारज करे। राम नाम चिंतामणि है,
जो मन में चिंता करते हैं वही काम हो जाता है। नामदेव हल्को कयो भारी कयो सोरा। समुद्र में जब लंका की चढ़ाई करने वास्ते जब समुद्र में पुल बनाकर जब सेना तारी, तो क्या कहा था, उन पत्थरों की सलाहों पे राम नाम लिखा था और विचार किया था ये पत्ते की तरह हल्का हो जाए। तो बड़ी बड़ी शिलाएं समुद्र में तैर गई पत्ते के समान। और एक बार नामदेव जी अपने जिस नगर में वास करते थे, बाहर गांव में झोपड़ी बना के रहते थे, भजन करते थे, बस प्रभु से प्रेम था और कुछ धन संचय की कोई भावना थी नहीं। उस नगर के सेठ ने एक बार नगर जोनार करवाई भोजन पूरे नगर के लिए, और जो भोजन जीम के जाओ वो दक्षिणा भी ले। पूरा नगर जीम गया और साधु महात्मा भी काफ़ी लोगों ने भोजन किया। शाम के समय में उन्होंने कहा कि और कोई अपने सिपाहियों से कहा कोई बचा तो नहीं है। उन्होंने गौर किया तो उन्होंने सबने भोजन जीम लिया। एक नगर के बाहर एक झोपड़ी में रहते हैं बाबा नामदेव जी, वो नहीं आए। लाओ उनको भी बुला के लाओ। सिपाही गए, चलो राजा ने बुलाया है भोजन के लिए, सबकी दावत की, आप क्यों नहीं गए? बोले मैं रूखा सूखा पाए के बोले भोजन करके, और बोला आनंद है राम नाम के भजन में, बस राजशाही भोजन हमें क्या करना। नहीं, राजा का हुक्म है चलो। नहीं तो मतलब जब ज़्यादा उन्होंने जिद की तो फिर वो चलो चलते हैं। भोजन जीमने के बाद उन्होंने कहा आप कुछ दान दक्षिणा में भी लो, हमारा संकल्प है। तो बोले राम का दिया हम पे सब कुछ है, कोई कमी नहीं हमारे पास। बोले नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, हमने निराश किसी को नहीं भेजा है, जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा ने अभिमान से कहा जो मांगोगे वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं है तो हमारे पास सब कुछ, लेकिन देना ही चाहते हो तो एक तुलसी का पत्ता लाओ। तुलसी के पत्ते पे उन्होंने लिखा राम, और मन में विचार किया कि सुमेर पर्वत का वजन आ जाए, सुमेर पर्वत का वजन आ जाए। और कहा तोल के दे दो, इसके लिए तराजू पे तोल के दे दो जितना आ जाए। उस राजा के लिए झल्लाहट हुई। बोले तू रहा फकीर का फकीर, भिखमंगा ही रहा। मैंने सोचा था 10-20 गांव की जागीर मांग लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, जीवन खूब सुख चैन से कटेगा। और मांगा भी तो क्या मांगा, तो उसने बड़े झल्ला के सिपाहियों से कहते दे दे उसके लिए। सिपाहियों ने भी बड़ी ताव में गए, उन्हें तुलसी के पत्ते के बराबर तोल के देना, क्या देना। गए तो मुट्ठी मिला के थोड़ा सा रख दिया, एक तरफ तुलसी का पत्ता था, एक तरफ बात था, तुलसी का पत्ता उठा ही नहीं, वो ऊंचा ही रह गया, नीचे ही रह गया। फिर धीरे धीरे और चढ़ाने लगे, और चढ़ाने लगे, छपरा भर के लाने लगे। धीरे धीरे क्या और ज़्यादा क्या है, खजाना पूरा खाली हो गया। तुलसी का पत्ता नीचे ही पल्ला, उसका पल्ला भारी है क्योंकि सुमेर पर्वत का वजन है। दास जो मना विचारिया, जैसे दास ने विचार किया वैसे ही वो भारी हो गया। पूरा खजाना खाली हो गया। संदेश आ गया राज दरबार में, तो राजा फिर चल के आया। उनने तब उसको दिमाग में आया कि ये कोई महापुरुष है। पैरों में उनके नतमस्तक हुआ, बोले गलती माफ़ कर दो, हम आपको समझ नहीं पाए राम नाम की महिमा के लिए। तो उस राजा ने फिर राम नाम का उपदेश लिया, भजन किया। उसको भी विमल सेठ था, विमल, हाँ, उसको भी परम गति, विमल सेठ था, उसको भी फिर परम गति प्राप्त हुई। ये राम नाम का पराक्रम है, ठीक है ना। तो मनुष्य तन पाने के बाद क्या है, भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुख राम के लख 84 माय। मानव देह प्राप्त करने के बाद जिसने भक्ति को विसार दिया तो वो फिर 84 में जाना पड़ेगा उसके लिए। कुकर सूकर कीट पतंगा पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और 84 में जाने के बाद पूरा 84 लाख का 84 का कोई बहुत लंबा घना समय है। 4 युग बीत जाते हैं, 4 युग बीत जाते हैं, तब मिलता है कि मानव का तन मिल भी गया। मानव का तन 4 युग बीतने के बाद अगर मिल भी गया तो सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। मानुष का जन्म मिला, पता नहीं कहाँ जन्म मिला, किस प्रदेश में, किस देश में। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें मांसाहार ही है, फिर सतगुरु नहीं मिले। तो मानव का जन्म, मान खो जन्म मिला और यूं ही फिर से चला गया। इसलिए कहा है कि ये तन मिला हुआ है, अमोलक जन्म है। अमोलक उसे कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं, इसकी कोई, इसका सबसे उत्तम योनि, सबसे दुर्लभ योनि इस मानव तन ऐसा है जिसको देवलोक के देवता भी वंचना करते हैं, कामना करते हैं हमको मानव तन मिल जाए। मानव का तन हमें भी मिला था, देवता वंचना करते हैं हमको मानव तन मिला था, लेकिन हमने भजन नहीं किया। क्या किया,
दान किया, पुण्य किया, व्रत किए, तीर्थों पर गए और भजन नहीं किया, तो दान पुण्य करने से क्या मिलता है? सुख। स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहाँ जितना यहाँ सुकृति किया है दान पुण्य का, उतने समय तक वहाँ सब सुख हाजिर रहते हैं। मंछा भोग सर्व सुख हाजिर, सह सुधर्मा माई, सब सुख हाजिर रहता है। लेकिन जैसी सुकृति खत्म हुई फिर 84 में डाल देते हैं। इसलिए वो वंचना करते हैं देवलोक के देवगण कि हमें मानव का तन मिले, हम भजन करें, परम गति को प्राप्त हो, आवागमन से रहित हो जाए। यहाँ का मानव भूल में उन देवताओं की पूजा करता है, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की है। तो अब वो खुद वंचना करते हैं। पहले ये विचार करो कि शंकर जी का जो लोग पूजा करते हैं, ये विचार करना चाहिए शंकर जी भी हर समय ध्यान में रहते हैं। वो किसकी आराधना करते हैं? खुद की आराधना थोड़ी करता है कोई। खुद की आराधना तो भजन, मतलब आराधना भजन पूजा अपने से ऊपर की ही तो करता है हर कोई, या अपने से नीचे ही करेगा। तो शंकर जी को विचार करना चाहिए। वो हर समय अपने, उनको चित्र में देखो, हर समय साधना में देखते हैं। तो शंकर जी उस राम नाम के पराक्रम से ही वो हलाल विष समुद्र मंथन में निकला था, उसके पराक्रम से ही वो विष को पी गए और उसको असर नहीं हुआ। राम नाम का पराक्रम अपन मेड़ता में मीराबाई जी हैं, इनको जहर का प्याला दिया था, सुना होगा। राणा जी ने जहर का प्याला दिया और उनके वो जहर का असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? राम नाम का अमृत उनके घट में आ चुका था। जिसको राम नाम का अमृत आ जाता है घट में, तो उसको फिर जहर असर नहीं करता है। ये राम नाम का पराक्रम है कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मानव जन तन जो प्राप्त हुआ है तो भजन जरूर करो। बिना भजन के, महाराज लिखा है, मोख भजन बिन नाही बे, सब विध हद के माए बे। और सब कुछ विधि हद की है। मानव तन जो है भजन करने से ही इसको परम गति मिलेगी। संसार में भूल में पड़ जाता है। सतगुरु किशनदास जी महाराज ने दौरिया महाराज के शिष्य हुए थे टाकला में, तो उन्होंने लिखा, किशनदास साबित शरीर राम भजन कर ले और पीछे काम ना आपसी पड़े पुरानी देह, राम नाम का भजन कर लो। अभी तुम्हारा साबित शरीर है, माने नौजवान हो, भजन करने का समय यही है। बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है तो आसन पे बैठ भी नहीं सकते, जर्जर काया हो जाती है जब, तो आसन पे बैठने के लिए ताव चाहिए होता है, शरीर में जोश चाहिए। अब जो जवानी तो निकाल दी संसार की बातों में, अब भजन फिर बुढ़ापे में नहीं हो पाता है। और जिस मद में भजन लोग नहीं करते हैं तो उसके लिखा है, एक शमशान में चिता जल रही थी, उसकी तरफ इशारा करके कहा है कि देखो जिनकी चिता जल रही है इनकी समाज में बड़ी अच्छी सूरत थी, इनकी बड़ी अच्छी सूरत थी, समाज में बड़ी कीरत थी। आज मिलाया खाक में काल तुम्हारी बार, आज इनको खाक में मिला दिया। किसना सूरत खूब थी सारा में सरदार, किसना सूरत खूब थी सारा में सरदार, आज मिलाया खाक में काल तुम्हारी बार। वो देखो चिता जल रही है। इनकी अच्छी सूरत थी, समाज में कीरत थी। माने जैसे यहाँ कोई MP विधायक आ जाए तो उसकी कितनी जय जयकार होती है, स्वागत होता है। CM आए पे अपने रणधाम पे तो कितनी जय जयकार हो रही थी। तो क्या ऐसे ही कोई जिसका खूब जय जयकार हो रही है, आज इसको देखो शमशान में उसी की चिता जल रही है। अब आज इसके पास कोई सुख नहीं है, कोई वैभव नहीं, आज खाक में मिला दिया, सब सुख इसके गए। आज मिलाया खाक में काल तुम्हारी बार, कल तुम्हारी भी बारी यही होगी। इसलिए क्या करो, भजन करो। सब विध हद के माहे में मोख भजन बिन नाहि बे, भक्त बिसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम का लख 84 में। इसलिए भजन करना चाहिए। बस इतना ही हो गया, पर्याप्त, ठीक है। राम आयो ज्ञान समझ में आयो। हाँ।